Hello everyone, I Safalta Kapoor welcoming you all to my YouTube channel VKS Study। इस वीडियो में हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो में पहुंच जाती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा था और हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में समझा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में से एक रीज़न इन्वेजन ऑफ आर्यंस था। तो जब आर्यंस इंडिया में आए, वो यहाँ पे रहे, तो उस टाइम से हम वैदिक सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग मान लेते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन वही टाइम पीरियड है जहाँ से हमारी प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट होती है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन के सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं बोलती हूँ सोर्सेज, तो सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सोर्सेज मतलब एविडेंस, प्रूफ कि मेरे को कैसे पता चला है हिस्ट्री के बारे में। तो मुझे हिस्ट्री के बारे में दो तरीके से पता चला। पहला, मुझे यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जो मेरे पास रिटन फॉर्म में है, बुक्स की फॉर्म में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में। और जब मैं बात करती हूँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें मॉन्यूमेंट्स पे लिखी होंगी, पिलर्स पे लिखी होंगी, इंस्क्रिप्शंस पे लिखी होंगी, तो ये सब आ जाते हैं मेरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अब वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन के लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं उपनिषद, वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड द एपिक्स। एपिक्स दैट इज महाभारत एंड द रामायण। तो आइए सबसे पहले वेदास देख लेते हैं। हमारे पास 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। जो ये वैदिक सिविलाइजेशन है, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। तो हम सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड को समझ लेते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा लिखा गया है, इसलिए हमने इस पीरियड को कहा है ऋग्वेदिक पीरियड। हम ऋग्वेदिक पीरियड कहें या फिर अर्ली वैदिक पीरियड के, बात एक है। देन लेटर वैदिक पीरियड की बात देख लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास ये 3 वेदास दैट इज सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद लिखे गए हैं, उपनिषद्स लिखी गई हैं और एपिक्स लिखे गए हैं। तो ये तो हो गई लिटरेरी सोर्सेज की बात। अब हम आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें एक्स मिल जाते हैं। तो ये हो गई सोर्सेज की बात। अब हम अर्ली वैदिक पीरियड को और लेटर वैदिक पीरियड को सेपरेटली समझेंगे। इंद्र को यहाँ पे पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स मतलब किले को तोड़ने वाला। और इंद्र सबसे फेवरेट गॉड बताया गया है ऋग्वेदिक आर्यंस का। इंद्र को रेन गॉड भी यहाँ पे डिनोट किया गया है, कहा गया है। गॉड और गॉडेसेस के अलावा हमको एनिमल्स का भी ऋग्वेदा में जिक्र मिला है, जैसे कि काऊ हो गया, बुल हो गया। और ऋग्वेदा की एक हिम में तो हमको सोसाइटी के 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स, फिर वैश्यास एंड देन शूद्र्स। तो ये वर्ण सिस्टम भी हमको ऋग्वेदा में देखने को मिला है। और ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ये वर्ण सिस्टम, ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ऋग्वेदा में मेंशन है। अब ये जो ऋग्वेदिक आर्यंस है ना, ये सेंट्रल एशिया से आए और इनका मेन रीजन जहाँ पे ये रहे थे वो था सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन मतलब 7 रिवर्स के आसपास का रीजन। ये 7 रिवर्स कौन कौन सी हैं? ये रिवर है इंडस, झेलम, सतलज, सरस्वती, रावी, ब्यास एंड चेनाब। तो इन 7 रिवर्स के आसपास का जितना भी रीजन है, इसको सप्त सिंधु रीजन कहा गया है। आइए अब अर्ली वैदिक सोसाइटी में हम फैमिली सिस्टम देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और पेट्राइकल हुआ करती थी। पेट्राइकल मतलब यहाँ पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा थी और जो मास्टर होता था
घर का, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट मैन हम कह सकते हैं या फिर जो हेड होता था घर का, उसको यहाँ पे गृहपति टर्म दी गई है, गृहपति बोला गया है। नेक्स्ट है वुमेन्स। इस टाइम पे वुमेन्स की पोजीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। वुमेन्स को बिल्कुल मेन के इक्वल ट्रीट किया जाता था और वुमेन्स जितनी भी रिलीजियस राइट्स हैं, जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम रामायण की बात करते हैं, जब रामायण में अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो उस टाइम जो सीता माता थी वो वन में थी, राम जी के साथ नहीं थी। तो जब राम जी अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी जगह उनकी सीता जी की मूर्ति वहाँ पे बना के रखी गई थी। तो ये एविडेंस है ऋग्वेदिक आर्यंस का कि उस टाइम पर फीमेल्स की इम्पोर्टेंस कितनी थी। ऋग्वेदा के टाइम पर सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम ये सब नहीं हुआ करता था, ये सब बाद में आया है। इस टाइम पे वर्ण सिस्टम प्रिविलेंट था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेदा में ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है सोसाइटी के लोगों को। तो फर्स्ट, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 1500 से 600 BC तक का है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ऋग्वेदा लिखा गया है। तो आइए हम ऋग्वेदा के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेदा लिटरेरी सोर्सेस में सबसे पुराना माना गया है और इसमें हिम्स लिखे गए हैं जो कि भगवान को समर्पित हैं और भगवान को प्रेज करते हैं, भगवान की बारे में बताते हैं। तो ये कौन कौन से भगवान के बारे में जिक्र हो रहा है ऋग्वेदा में? इंद्र, वरुण, अग्नि। ऐसे टोटल 1028 हिम्स हैं और ये हिम्स मंडल्स में डिवाइडेड हैं। मंडल्स मतलब बुक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बुक है, हमारी बुक चैप्टर्स में डिवाइडेड हो रखी है ना, वैसे ही ये ऋग्वेदा हिम मंडल्स में डिवाइडेड है और देयर आर टोटल 10 मंडल्स।